हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हमारा टेंस। अब जो टेंस होता है उसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। किसी का कहना होता है कि हमें प्रॉपर जो टेबल है वही समझ में नहीं आती, कोई उनके स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज रहता है कि कहाँ पे हम हैज हैव का यूज करें, कहाँ हम हैड का यूज करें, कहाँ हम विल शैल का यूज करें और कहाँ पे हम विल शैल हैव का यूज करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको कि आपको एग्जैक्टली यही नहीं पता होता कि कौन सी वर्ब कौन से सेंटेंस में यूज करनी है। जैसे V1 कहाँ यूज करनी है, V2, V3, V4, V5। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। V5 का मतलब होता है V1 प्लस एस या ES, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सिंपल में यूज होती है। तो ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये बहुत डिटेल में मैं आपको टेंस का इंट्रो देने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने इस इंट्रो को अच्छे से देख लिया तो जो आने वाली टेंसेस की वीडियो होंगी उनमें आप इजीली हर एक चीज को कैच करते चले जाएंगे। मतलब आपको हर एक चीज ऐसे समझ में आएगी जैसे कि कितना इजी हो, और आपको मजा भी आएगा। लेकिन इंट्रो को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही डिटेल में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी टेंस से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने टेंसेस लिखा हुआ है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग टेंसेस इज एसेंशियल फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करें जो टेंसेस होते हैं उनका समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम उससे क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, या मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो यानी कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, वो क्लियर और इफेक्टिव हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, मैंने कहा टेंस डेस्क्राइब व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस। अब टेंस का काम क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं टेंस वर्ड टेम्पस वर्ड से आया, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम। तो टाइम यानी कि समय। अब हम बात करें डेस्क्राइब व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, कब हुआ था, या कब हो रहा है, या कब होगा। यानी कि कोई भी एक्शन किस समय में हुआ था, या हुआ है, या होगा। ये हमारी टेंस बताते हैं, वर्ब जो होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ में। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। यहां से बात होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात है, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने कहा द बेसिक्स। अब हम बेसिक्स की बात करते हैं। तो बेसिक्स अगर हम बात करें तो टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आइए इनके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। पास्ट में मैं बात करूं तो डिस्क्राइब्स एक्शंस और स्टेट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि जो हो चुका है, हो गया है, पास्ट में पहले हो चुका है, राइट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। डिस्क्राइब एक्शंस और स्टेट्स दैट आर हैपनिंग नाउ, यानी कि जो अब हैपन हो रहा है। अगर हम बात करें पास्ट वो होता है जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट। अब देखिए, फ्यूचर की मैं बात करूं, डिस्क्राइब्स एक्शंस और स्टेट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होगा, उसको हम अगर डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। आइए अब हम बातों को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम टेंस को देखें तो वो मेनली तीन होते हैं, लेकिन उनकी अगर मैं बात करूं हर एक टेंस की चार चार सब कैटेगरीज होती हैं, यानी कि प्रेजेंट की चार, पास्ट की चार, फ्यूचर की चार। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है सिंपल टेंसेस। तीनों के चार मैंने बताए। पहला आता है सिंपल टेंसेस, फिर कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव, फिर परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, सिंपल पास्ट की अगर मैं बात करूं, यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, यानी कि जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या? पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल की बात करें, आई प्लेड टेनिस येस्टरडे। मैंने येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत गया, जो हो चुका।
तो यानी कि जो बीत गया, जो हो चुका, वो हमारा होता है सिंपल पास्ट में। आइए हम आगे बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट, यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस, फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स। यानी कि हैबिचुअल एक्शंस को बताएगा, जनरल ट्रूथ को बताएगा, और जो फैक्ट्स होते हैं और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, तो अभी इतना ही समझना है हमें। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आई प्ले टेनिस एवरी वीकेंड, यानी कि एवरी वीकेंड पे मैं क्या करता हूं, क्या करता हूं, टेनिस खेलता हूं। तो यानी कि रूटीन, हैबिट, जो भी बात आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी सिंपल प्रेजेंट। यानी कि सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट, यानी कि तीनों को या तो सिंपल कह लो या इंडेफिनाइट के साथ कह लो। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि जो एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आई विल प्ले टेनिस टुमारो, मैं कल टेनिस खेलूंगा, यानी कि ये वाला जो एक्शन है वो कल होने वाला है, कल होगा। तो जो होने वाला है या जो होगा वो हमारा किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनाइट में। चलिए अब हम बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अब इस टेंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पे आता है प्रोग्रेसिव टेंसेस। प्रोग्रेसिव इन द सेंस हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का ही सेकंड नेम अगर हम बात करें तो प्रोग्रेसिव होता है, या तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट और ऐसे ही फ्यूचर। तो चलिए सबसे पहली बात आती है हमारी पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम जो कंटिन्यू हो रहे थे, ठीक है, उनको हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग टेनिस वेन यू कॉल्ड, मतलब जब तुमने मुझे बुलाया मैं टेनिस खेल रहा था, यानी कि काम जारी था, चल रहा था पास्ट में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नंबर 2 की, तो ये डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ आर ऑन गोइंग। अब हम बात करते हैं जो भी एक्शन अभी भी कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो अभी भी ये काम जारी है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम प्लेइंग टेनिस राइट नाउ, मैं अभी टेनिस खेल रहा हूं। अभी जो काम चल रहा है दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी ऑन गोइंग इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी प्लेइंग टेनिस दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मतलब मैं इस समय टेनिस खेल रहा हूंगा, यानी कि कोई काम फ्यूचर में भी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी बात परफेक्ट टेंसेस की। चार सब कैटेगरीज बताई थी, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट describes actions that begin in the past and continue to the present। अगर मैं बात करूं कि ये जो एक्शन हुए हैं शुरू पास्ट में हुए होंगे एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, या फिर कोई काम समाप्त हो चुका होता है। तो देखिए मैं बात करूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो ये बात हो जाएगी आपकी काम पहले हुआ और वो खत्म हो गया। देखिए, आई हैव प्लेड टेनिस फॉर 10 years। अब देखिए यहां पर क्या बात होगी, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फोर का यूज होता है, यानी कि कोई काम पहले शुरू हुआ होगा और अभी भी जारी होगा। अगर सिंपल सिंस फोर की बात करें, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है या कर चुका हूं, तो ये परफेक्ट की बात हो गई। और परफेक्ट में सिंस फोर भी आ जाएगा, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी काम शुरू हुआ होगा या फिर वो कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे ही पास्ट की बात करूं, डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट कर लिया होगा, हमने कर लिया था, यानी कि जैसे आई हैड प्लेड टेनिस, मैं टेनिस खेल चुका था। आई वेंट टू द स्टोर, स्टोर जाने से पहले मैं टेनिस खेल चुका था, यानी कि कोई काम हमने पास्ट में कंप्लीट कर लिया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव प्लेड टेनिस बाय द टाइम यू अराइव, तुम्हारे आने तक मैं टेनिस खेल चुका होऊंगा, यानी कि कोई भी काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा।
अब हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट कैटेगरी आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो पहले किसी टाइम से शुरू हुआ होगा लेकिन अभी भी जारी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। काम कब शुरू हुआ? 2 घंटे पहले, और अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे ही आपका टाइम मतलब पहले शुरू हुआ होगा काम और अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये बात है प्रेजेंट की जो अभी चल रहा है। ऐसे ही अगर मैं पास्ट की, जैसे प्रेजेंट का एग्जांपल लेते हैं, मैंने तुम्हें बताया मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो यानी कि सीधी सी बात हो गई, 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ, अभी भी जारी है। पास्ट की अगर हम बात करें तो ये सेम पास्ट में हो जाएगा, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था। ऐसे ही फ्यूचर की मैं बात करूं तो फ्यूचर का भी यही हो जाएगा, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा, यानी कि फ्यूचर में जो होगा। तो ये सारी बात हो गई पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, चलिए ध्यान से समझते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं हर एक टेंस का विद उसका स्ट्रक्चर। केवल ये इंट्रो है, इसलिए भाई विचलित ना हो जब मैं इनकी लेक्चर लेके आऊंगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अलग, कॉन्टिन्यूअस का अलग, बहुत डिटेल में हम करेंगे। पहले इंट्रो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES भी आएगा इसमें अगर सिंपल है तो, अदरवाइज सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेब खाता हूं, ताहे तिहे ते हैं, आई ईट एन एप्पल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, या वैट मैं एक सेब खा रहा हूं, आई एम ईटिंग एन एप्पल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एक सेब खा लिया है या मैं एक सेब खा चुका हूं, कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हैव के साथ बीन प्लस V1 प्लस ING और साथ ही साथ सिंस फोर का भी यूज होता है। देखिए, मैं एक सेब खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, समय आ गया 2 घंटे से, 2 घंटे पहले खेलना शुरू किया, अभी भी खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स सिंस सर्टेन, यानी कि जो फिक्स टाइम होगा, जैसे कि मैं कहूं 5 बजे से 2002 से, लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात करें तब हम फोर का यूज करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पास्ट की। सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस V1। मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल, ईट की सेकंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां रहा है रही है रहे आ रहा था प्रेजेंट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहा था रही थी रहे थे। मैं एक सेब खा रहा था, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। परफेक्ट की बात करें तो जहां पे प्रेजेंट में हैव आ रहा था, यहाँ पे हैड हो जाएगा। आई हैड ईटन एन एप्पल, मैंने एक सेब खा लिया था या खा चुका था। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस, जहां पे हैव था वहां पे क्या हो जाएगा, बस हैड आ जाएगा। जैसे मैं एक सेब खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। वे 2 घंटे से खेल रहे थे, अगर प्रेजेंट था तो है, और वही वरना था थी थे। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट की, तो ये है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर की बात करें, विल शैल के साथ V1 सिंपल में, मैं एक सेब खाऊंगा, तो आई विल ईट एन एप्पल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा रही होंगे रहे होंगे, विल बी प्लस V1 प्लस ING। मैं एक सेब खा रहा होऊंगा, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। परफेक्ट की बात करूं तो विल शैल के साथ हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखिए, मैं एक सेब खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन एन एप्पल, ईट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीन, विल शैल हैव के साथ बीन आ जाएगा। सॉरी, चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैंने कहा मैं एक सेब खा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो फ्यूचर की बात हो गई। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, सिंस फोर का यूज, सिंस सर्टेन टाइम जो कि आपका निश्चित समय होता है, यानी कि ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 4, 2 घंटे, 10 मिनट, 10 दिन, 10 महीने,
लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का यूज करते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वो लोग भी देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।